एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकारी। जेपीएस राठौर। उत्तर प्रदेश सीतापुर। रिपोर्ट एसके शर्मा की। सीतापुर। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के प्रबुद्ध गण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केडी जोशी द्वारा की गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जेपीएस राठौर व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात स्वागत भाषण देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज हमारे देश की प्रमुख आवश्यकता है, जहां देश का अधिकांश समय व अधिकांश धन निरंतर हो रहे चुनाव प्रक्रिया में खर्च हो रहा है। वही एक राष्ट्र एक चुनाव होने से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने पर अपव्यय और समय की बचत होगी, जिसे देश के विकास में लगाया जाएगा और देश खुशहाल होगा। उन्होंने आए हुए सभी प्रबुद्ध जनों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में बोलते हुए मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवधारणा थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में प्रावधान किया था। आजादी के बाद सर्वप्रथम राष्ट्र में विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव साथ में हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी फायदे की नीति के चलते इन्हें अलग अलग कराया, जिससे देश में बड़ी विसंगतियां हो गई थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए और बाबा साहेब का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आज देश के चारों तरफ एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग उठाई जा रही है। जल्द ही इस पर एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, जो कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकर होगा। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर केडी जोशी ने स्वागत एवं अभिनंदन किया एवं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव पर समर्थन कर जन जागरण करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति का समर्थन किया। कार्यक्रम को मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव एवं बिसवा विधायक निर्मल वर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला मंत्री जया सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, गोपाल टंडन, प्रेम त्रिपाठी, अनूप खेतान, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सीतापुर नेहा अवस्थी, नमिद्र अवस्थी, बबीता गुप्ता, मनोज मिश्रा, कामेश शुक्ला, अमित दीक्षित, कौशलेंद्र सिंह, अनूप शुक्ला, गोपाल टंडन, तुषार साहनी, मोनू सहगल, अमन कृष्ण, गोपाल चांदनी, संजीव गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद, संजय मिश्रा, सुधाकरत शुक्ला, नैमिष रत्न तिवारी, शिव कुमार गुप्ता, राजन गुप्ता, पंकज पांडे, करुणा शंकर, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको रवाना कर दिया, जहन्नुम में जाइए आप, वहीं पर आपको जो मिलना होगा मिलेगा। तो ऐसे सब आतंकियों को यहाँ से रवाना किया, जेलों से हटा कर, और उसके बाद आतंकियों को लगातार मारने का काम, उनको ठिकाने लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऑपरेशन सिंधु भी चला। ऑपरेशन सिंधु नदी के माध्यम से जिस तरीके से जल रोका गया, वो भी बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उसका असर तो कराता रहेगा पाकिस्तान हमेशा। वो एक मतलब रिश्ता रहेगा, उनको एक खाओ ऐसा कि जिसकी कोई हद नहीं। और धीरे धीरे हमारे समक्ष जिस प्रकार से जैसी जैसी समस्याएं थी, उनका एक एक करके समाधान करते चले जा रहे हैं। पहला उनका कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक। उसमें तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर उन्होंने गरीबों को, वंचितों को सहारा और संबल देने का काम किया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आवास दिए गए, शौचालय योजना के माध्यम से घर घर में शौचालय का निर्माण कराने का काम किया गया, आयुष्मान योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था गरीबों के लिए करने का काम किया गया। और साथ ही साथ किसानों के संबल के लिए किसान सम्मान निधि एक व्यवस्था लागू करके योजना देकर किसानों को भी आर्थिक मदद कर देने का काम
उस कार्यकाल में की गई। बहुत से ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं में सम्मिलित करते हुए जो गरीब था, बेसहारा था, उसको ताकतवर, उसको सक्षम बनाने के लिए जो उपाय कर रहे थे वो उपाय किए। उसके बाद अगर आप देखें कि 2019 के बाद 2024 तक का जो कार्यकाल था वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला कार्यकाल था। तो जन आकांक्षाएं क्या थी? हमारी मुस्लिम माताएं बहनें जो सदियों से ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही थी, उस ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए एक कानून लाकर उनको जीवन को सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि कोई 3 बार तलाक 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 कहकर किसी महिला को बेघर नहीं कर सकता, सड़क पर नहीं ला सकता। पता चला कि किस तरह